मुर्दाबाद के नारे लगाए जा रहे हैं, इसका क्या मतलब है? सर, जब सरकार ही अपने कानून को विचलित करके मोटर व्हीकल एक्ट 98 को छोड़ के हमारे जो लाखों सालों से हम जो लाखों करोड़ों रुपया टैक्स दे चुके हैं सरकार को, उसको दरकिनार करके, उस कानून को दरकिनार करके प्राइवेट व्हीकल को परमिशन दी जा रही है, तो हम 5 लाख जो दिल्ली वाला है, जब पूरे देश के जो हमारे यहाँ ड्राइवर आए हैं कमर्शियल पेट से, मैं चंडीगढ़ से ड्राइवर यूनियन से आया हूँ, तो हमारे लाखों बंदों का रोजगार छीनने वाला काम करने जा रहे हैं। ये ईवी गाड़ी को जो परमिशन दी जा रही है, जो प्राइवेट व्हीकल 2 व्हीलर को परमिशन दी जा रही है, जैसे ओला उबर कंपनी है, स्विगी है, जोमेटो है, इनके परमिट कहाँ है, इनकी वर्दियां कहाँ है, इनके टैक्स कहाँ है? हमें लाखों पे आप रात को कानून बनाते हो, सुबह हमारे पे लागू हो जाते हैं, इनके कानून कहाँ है? इनके ऊपर कब कार्रवाई होगी? क्या ये लोग आपके प्रोटेस्ट में शामिल होते हैं? कौन शामिल होगा सर? प्राइवेट वाला हमारे लिए कौन आएगा? व्हाइट प्लेट वाले जिसको किसी भी धंधे के बिना टैक्स दिए हुए काम मिल रहा है, वो हमारे प्रोटेस्ट में क्यों आएगा? ठीक है, सरकार आप लोगों की बातें सुनने के बजाय अपना ही जो रोटियां सेकने में लगी है। सरकार ऐसे मामलों पे, जब पूरे देश में भारत बहन की अभी बात मांग की गई है, आज ऐलान किया गया है आप लोगों के यूनियन की तरफ से, सरकार जो है भारत टैक्सी लॉन्च की, गृह मंत्री अमित शाह ने लॉन्च किया, क्या लग रहा है ये आपको? मतलब सर देखिए, पहली बात तो भारत टैक्सी हमारी एक आत्मा है, वो हम चाहते हैं कि वो चले, ठीक है जी। और हमारे अमित शाह जी को भी बहुत बहुत धन्यवाद भी करते हैं हम कि उन्होंने ये श्रेय लिया। पर मैं अमित शाह जी, गृह मंत्री, हमारे कानून मंत्री को ये बोलूंगा कि मोटर व्हीकल एक्ट में जब लिखा है कि प्राइवेट व्हीकल जुड़ना नहीं चाहिए, किसी एग्रीगेटर के पास ये राइट नहीं है कि वो निजी वाहन को जोड़े, तो फिर भारत टैक्सी में 20,000 बाइक प्राइवेट कैसे जुड़ गई? जब कानून मंत्री जिन्होंने ये ऐप बनाई वो खुद ही प्राइवेट व्हीकल जुड़वा रहे हैं, तो फिर दूसरा क्या करेगा? ओला उबर से हमें जो हमारा शोषण हो रहा था, उसके लिए तो हम भारत टैक्सी में आने वाले हैं। तो जब वो भारत टैक्सी सेम काम करेंगे, उनको पूछो तो सही, उनका कमर्शियल प्लेट है कि नहीं है? उन्होंने परमिट लिया आपसे फूड डिलीवरी का, कोरियर सर्विस का, आपको सवारी उठाने का परमिट है किसी के पास? और दिल्ली में जितनी भी बाइकें लगी हैं, चाहे वो स्विगी जोमेटो में लगी हैं, चाहे फ्लिपकार्ट में लगी हैं, चाहे ब्लिंकिट में लगी है, चाहे अमेजोन में लगी है, चाहे वो प्राइवेट बाइक जो गाड़ी है जो ब्ला पे चल रही है, सर दिल्ली में तो कमर्शियल बाइक का कोई पॉलिसी ही नहीं बनी, तो जुड़े कैसे? जब पॉलिसी नहीं बनी, कमर्शियल कराने की पॉलिसी नहीं है, सरकार के पास ऐसी कोई पॉलिसी नहीं है, लेकिन प्राइवेट जो एग्रीगेटर्स हैं वो कह रहे हैं कि आप ऐड हो जाइए। आप दिल्ली सरकार ने, जो पहले की सरकार थी, जो आम आदमी पार्टी की सरकार थी, वो रैपिडो के खिलाफ कोर्ट में गई, हाई कोर्ट से उनको स्टे मिला रैपिडो को, वो सुप्रीम कोर्ट गई। सुप्रीम कोर्ट से 2023 से बैन है कि जब तक पॉलिसी नहीं बनेगी तब तक बाइक अटैच नहीं हो सकती, बाइक का काम इलीगल है। इस पे चलान भी हुए, FIR भी हुई, मुंबई में भी हो रही है, चंडीगढ़ में भी हो रही है, पर ये चल की रही है किस कैसे? आज भी अगर आप 200 बाइक जोड़ दोगे, 200 बाइक अगर आपने जोड़नी है तो उसी प्लेटफॉर्म पे वो आसानी से जुड़ रही है, जहाँ पे हमारी कमर्शियल RC मांगी जा रही है, परमिट मांगा जा रहा है, कमर्शियल इंश्योरेंस मांगा जा रहा है, उनसे कुछ मांगे नहीं जा रहा, वैल्यू ही नहीं रहा ना आम आदमी और कमर्शियल के लिए अलग से टैक्स। फिर हमारे से इतने सालों से टैक्स जो लिया है, दिल्ली सरकार जो MCD का टैक्स ले रही है, पिछले 3 साल से 3,000 करोड़ रुपए ले चुकी है, जिसका ग्रीन टैक्स लगा लो, जब पोल्यूशन के लिए लगाना था वो कहाँ गया पैसा? कहाँ लगाया आपने? जो हमें एंट्री पे आप पैसे लेते हो वो कहाँ जा रहे हैं? तो पहले जो आम आदमी पार्टी आपके हक के लिए लड़ाई लड़ी, अब वो भाजपा की रेखा सरकार नहीं कर पा रही। सर लड़ कोई भी नहीं रहा हमारे को, हमें बीच में लाकर छोड़ देते हैं कि हम लड़ते रहे, आपस में झगड़ते रहे, एक लेटर इसको दे दिया, कभी उसी सरकार को दे दिया, कभी उस सरकार को दे दिया, सुनवाई कहीं कुछ नहीं है। 2-4 चलान करने से कुछ नहीं होगा, जब तक एग्रीगेटर कंपनियों के ऊपर FIR लॉन्च नहीं होगी, उनके ऊपर कार्रवाई नहीं होगी। ये हमें लड़ा रहे हैं बाइक वालों के साथ, प्राइवेट व्हीकल वाले के साथ। जब टिकटॉक देश की सुरक्षा के लिए टिकटॉक बंद हो सकती है, तो बलाबला बंद नहीं हो सकती। बिल्कुल। तो फिर इसमें क्या गलत बात है? सरकार खुद मदद कर रही है, क्योंकि सरकार को जब इलेक्शन आते हैं तो यही एग्रीगेटर कंपनियों को फंडिंग देती है, और हम गरीब आदमी। ये इन्होंने बड़ी बात कही कि ये क्यों लड़ेंगे इनके लिए, जब उन्हीं कंपनियों द्वारा इनको फंडिंग मिलती है चुनाव के समय में। और हम 4-4 साल 10-10 साल से अब एग्रीगेटर पॉलिसी बनाने की बात कर रहे हैं, रूल बनाने की बात कर रहे हैं, कानून बनाने की बात कर रहे हैं, जिसके अंदर हम चल रहे हैं। हमारे लिए तो वो कानून बन नहीं रहे। चंडीगढ़ में हमारा 25 रुपए रेट भी तय है, व्हाइट प्लेट भी हमारी बैन है, वहाँ 7 महीनों से ये इम्प्लीमेंट भी नहीं हो पा रहे, कंपनियां मान ही नहीं रही, आके शरेआम मुकर जाती है, ना मेल पे, ना नो शो नोटिस पे, कुछ भी एम्प्लॉइज नहीं कर रही है। दिल्ली NCR या फिर किसी भी मेट्रो सिटी में ज्यादातर कैब ड्राइवर्स के साथ जो अन्याय देखने को मिलता है, वीडियोस वायरल होते हैं, चाहे वो महिलाओं द्वारा हो या फिर किसी शराबी द्वारा हो, तो ऐसे मामलों में न्याय कितना मिल पाता है आप लोग? तो बोर्ड का है, हमारे ड्राइवरों का बोर्ड का है, वुमन सेल है ना, अगर लड़की के साथ कोई दिक्कत होती है तो वुमन सेल है ना, तो ड्राइवर सेल कहाँ है, ड्राइवर सेल कहाँ है? वही तो मांग रहे हैं हम, उसके लिए भी लड़ाई लड़ेंगे, पर कितना देर लड़ते रहेंगे? क्या ड्राइवर मरता रहेगा ऐसे? सरकार हमारी कोई सुनेगी नहीं। हम
यही ड्राइवर जो बाहर देशों में जाता है 25-25 लाख रुपए लेके, तो साल बाद लाख 1.5 लाख की टिकटें भी लेके आता है, अपना घर भी चलाता है, लाइफस्टाइल भी अच्छा कर लेता है। वही ड्राइवर ट्रक का हो, चाहे कार का हो, चाहे छोटा टू व्हीलर का हो, उसके पास अपने एक ड्रेस कपड़े लेने के लिए भी पैसे नहीं है, अपने बच्चे को रोजी रोटी कमाने के लिए पैसे। क्या ड्राइवर का बच्चा कभी इंजीनियर बन पाएगा? कभी ड्राइवर का बच्चा कोई जज बन पाएगा? ड्राइवर का बच्चा कोई डॉक्टर बन पाएगा? सर, सरकारी स्कूल में पढ़ाने के लिए बच्चे के पैसे नहीं है हमारे पास, जिसपे फीस भी कुछ नहीं होती।